बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी टाइम हो गया है। राम और मोहन दो मित्र थे। दोनों एक साथ स्कूल जाते और खेलते थे। दोनों एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ते थे। दोनों की दिनचर्या भी एक जैसी थी, लेकिन मोहन को नींद बहुत प्यारी थी। वह कभी भी सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई नहीं करता था। वह पूरा समय मोबाइल में गेम खेलता था और पढ़ने के समय भी मोबाइल का इस्तेमाल करता था। यदि उसकी माँ पढ़ाई करने के लिए जब मोहन को कहती तो मोबाइल से पढ़ाई करने के बहाना करता। ना किताबों से पढ़ाई करता, ना ही स्कूल में टीचर के द्वारा बनाए गए नोट्स से पढ़ता। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। मोहन ने पढ़ाई के लिए अपना तरीका नहीं बदला। माँ जब भी उसे सुबह उठाती तो कहता, सुबह पढ़ लूँगा, मुझे सब आता है, आप टेंशन मत लो माँ। मोहन आलसी होने के कारण अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता, जिससे घर में माँ भी दुखी रहती और स्कूल में उसके टीचर भी मोहन से नाराज़ रहते। वहीं दूसरी तरफ राम एक कर्मठ लड़का था। अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी से करता था। माँ की सारी बातें मानता था और उनके द्वारा किसी भी काम को मना नहीं करता था। राम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करता था। इस समय पूरी प्रकृति शांत होती है, मस्तिष्क भी शांत होता है। ऐसे समय यदि पढ़ा जाए तो वो याद रहता है। उसे बार बार पढ़ने की, दोहराने की ज़रूरत नहीं होती है। राम टीचर द्वारा बनाए गए नोट्स और किताबों से ही सुबह पढ़ाई करता था। राम मोबाइल से बहुत दूर रहता था। राम और मोहन की दिनचर्या एक जैसी थी। साथ में स्कूल जाते, साथ में खेलते। फिर भी राम पढ़ाई में हमेशा पहले स्थान पर आता था और मोहन हमेशा लास्ट। हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गए। राम और मोहन दोनों का रिजल्ट भी आ गया। हमेशा की तरह राम ने क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की और मोहन लास्ट में आया। मोहन और राम के क्लासमेट्स मोहन का मजाक उड़ा रहे थे कि दोनों ही पक्के दोस्त हैं। देखो, एक क्लास में फर्स्ट और एक क्लास में लास्ट, कहकर खूब मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे। मोहन क्लासमेट्स की बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ। राम ने मोहन से कहा, दोस्त क्यों उदास हो। मोहन ने पूरी बात बताई। राम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि फर्स्ट आने के लिए कैसे पढ़ाई करें। राम एक अच्छा दोस्त था। उसने मोहन को कहा, हम दोनों अब साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। मोहन ने उससे प्रॉमिस किया कि वह राम की हर बात मानेगा। राम मोहन को पूरा समय अपने साथ रखता। वो दोनों साथ खेलते, साथ स्कूल जाते और एक साथ पढ़ने लगे। राम के साथ मोहन भी सवेरे उठकर पढ़ाई करता और किताबों में मन लगाकर पढ़ता। क्लासमेट्स द्वारा उसका जो मजाक उड़ाया गया था वो उसे बहुत अच्छे से याद था, इसलिए वह कभी भी पढ़ाई से पीछे नहीं हटता था। बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता था। समय गुजरता चला गया। मोहन राम का साथ पाकर पूरी मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। दोनों पूरा दिन खेलते, स्कूल जाते और सवेरे उठकर पढ़ाई करते थे। परीक्षा हुई। जब रिजल्ट आया तो सब आश्चर्यचकित हो गए। उसके क्लासमेट्स भी आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या, मोहन के नंबर तो राम से भी ज़्यादा आए हैं। मोहन कम दिमाग नहीं था, बस वो आलसी था। समय का उपयोग करना नहीं जानता था। पढ़ाई के महत्व को भी नहीं जानता था। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में किताबों और टीचर द्वारा बनाए गए नोट्स से पढ़ाई करने सबसे अच्छा होता है, यह बात भी वह नहीं जानता था। राम का साथ पाकर वह हीरे की तरह चमक गया। देखा बच्चों, पढ़ाई करने का सही समय सुबह का होता है। सुबह पढ़ाई करने से हमें ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उस समय प्रकृति भी हमारा साथ देती है और
और हमें हमारी सफलता जल्दी प्राप्त होती है ना। देखा राम ने मोहन को कैसे अपने साथ पढ़ाने के लिए तैयार कर लिया और एक अच्छा बच्चा बना दिया। ओके, आप सब भी अच्छे बच्चे हो ना, इसलिए सुबह उठकर पढ़ाई किया करो। गुड नाइट। ओके, बाय।